फिर आ गया है। दोस्तों मैंने फिल्म देखी तुम्बाड़। तुम्बाड़ एक गांव का नाम है जो कि महाराष्ट्र में है और इस गांव को श्राप मिला है, मतलब कि अ, श्राप श्राप मतलब बद्दुआ मिली है कि बारिश होती रहेगी इस गांव में पूरे साल। और बारिश क्यों होती रहेगी? क्योंकि यहाँ के लोगों ने इनका मूर्ति या इनका मंदिर या इनकी पूजा करनी शुरू की, जो कि बहुत पुराने काल में अवैध घोषित कर दिए थे इन देवता को। क्यों? क्योंकि ये जो तृप्त देवी थी, जिन्होंने खजाना भी देती थी, पैसा भी देती थी और भोजन, खाने पीने के लिए भोजन भी देती थी, उनका कोख में जो ये बच्चा था, इसने क्या किया कि चाल साजी करके खजाना हड़प लिया। और इसकी नीयत ये थी कि ये गेहूं यानी भोजन भी हड़प ले समस्त संसार का। तो देवताओं ने उस पर बैन लगा दिया कि तू खजाने तक तो सही है, पर रोजी रोटी पर किसी की वो आंच ना आए। तो उसके लिए इसको श्राप दे दिया कि इसने सृष्टि का नियम तोड़ा है। तो तब से इसको श्राप मिल गया, लेकिन देवी ने इसे बचा लिया। लेकिन बचाने के बाद इसको एक श्राप भी मिल गया कि तेरी पूजा कोई नहीं करेगा, और जो करेगा वो दिक्कत ही दिक्कत रहेगी। तो ये जानते हुए भी कि जो इसकी पूजा करेगा दिक्कत ही दिक्कत रहेगी, तुम्बाद के लोगों ने इन देवता की पूजा शुरू कर दी खजाने के लालच में, और इसकी वजह से गांव में बारिश ही बारिश होती रहती है। तो ये इस फिल्म का इतिहास था। अब बाकी फिल्म थी लालच पर, और लालच और भूख में से आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे याद करना और अपने दिमाग में रिव्यू करना कि पहली जरूरत क्या थी। आपको ना इस समय दिख रहा था कि हमारे पास कौन सी गाड़ी हो, कौन से कपड़े हों, कौन सा क्या हो। बस पहले काम ये था कि 3 महीने का लॉकडाउन लगाया तो इतनी व्यवस्था खाने पीने की हो जाए कि हमें लाइन में दोबारा से ना लगना पड़े। तो पहली प्रायोरिटी जब भी भयंकर वाली मुसीबत आती है, भोजन की ही रहती है, भोजन पानी की। जब भोजन पानी से हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारे पास साल भर का या जिंदगी भर का व्यवस्था है, तब हमारे अंदर क्या है, कीड़े बुलबुल आते हैं। किस चीज़ के? शौक के, कि हमारे पास घोड़ा होना चाहिए, हमारे पास स्कॉर्पियो होनी चाहिए, कि हमारे पास बहुत बड़ा घर होना चाहिए, कि वाईफाई होना चाहिए, कि मोबाइल होना चाहिए, कि आईफोन होना चाहिए, कि ऐसे कपड़े होने चाहिए। ये चीज़ें तब होती हैं जब हम भोजन पानी की टेंशन से मुक्त हो चुके हैं। और जब तक मुक्त नहीं हुए हैं तब तक आप किसी को भी बोलो कि आईफोन लेगा, जे लेगा, बोले खाने के लाले पड़े हैं, तो ये आईफोन की दिख रही है क्या? तो वो उसकी पहली प्रायोरिटी बस रोजी और रोटी में लगी रहती है कि पहले खाने की। तो ऐसे ही इस फिल्म के लोग खाने से संतुष्ट थे, तो लालच किस चीज़ में बढ़ा? खजाने की तरफ में। और खजाना किसका? इन भाई साहब के, वही देवता का, और जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है। तो वो लालच किस हद तक जा सकता है वो आप इस फिल्म में देखेंगे। तो ये फिल्म, मतलब कि बैकग्राउंड म्यूजिक, बारिश वाले सीन, सारे एक्सप्रेशन भी ऐसे कि मतलब कहीं से ये नहीं लग रहा कि ये एक्टिंग कर रहे, एकदम नेचुरल एक्टिंग। तो ओवरऑल भाई साहब, ये फिल्म के लिए तो मैं ये कहूँगा कि मजा आ गया। कहानी अपने देश की, लोग अपने देश के, और सबसे बड़ी बात जो मैंने सुना इस फिल्म के बारे में कि बरसात भी नकली नहीं है, असली बरसात, असली लोकेशन। तो ये सब जो चीज़ असली असली है, इसकी वजह से ऑथेंटिसिटी फिल्म की बढ़ गई है। और सबकी एक्टिंग एक नंबर, किसी की भी चेहरे से कहीं से भी ओवर एक्टिंग मुझे तो साफ साफ नहीं झलकी। यानी नेचुरल एक्टिंग के साथ नेचुरल लोकेशन और एक फ्लो जो कहानी का होता है वो, उसकी स्पीड, और लास्ट का जो दिखाया कि लालच का क्या अंजाम होता है, वो टोटल मिला के सुपर हिट वाली कैटेगरी में ये फिल्म आती है। तो मैं तो ये कहूँगा, इस फिल्म को अगर आपने नहीं देखा है तो इस फिल्म को आप जरूर 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 देखो। हॉरर तो है ही इस फिल्म में, मतलब नए टाइप का हॉरर है, जो नॉर्मल दरवाजे खिड़की की ऐसी होती है वैसी ऊट पटांग आवाज निकाल देते डायरेक्ट, वैसी हॉरर नहीं है। अच्छा हॉरर है, प्लस साथ में स्टोरी भी है। तो उस वजह से जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है, और प्लस एक्टिंग वगैरह सबकी तो अच्छी है। तो ये तो है कि कंपलसरी इस फिल्म को आप मौका मिले तो देखो ही देखो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो दोस्तों बस इतना ही क्या इस फिल्म के बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम।